पीएसएल का बिजनेस क्या है? अली तरीन वो तो कहता था कोई नई चीज करो, कुछ भी नहीं है, फायदा हो रहा है मुल्कों के, असि पलियों खा रहे हैं। 95 मिलियन डॉलर्स में तब पाकिस्तान ने 5 टीम्स बनाई थी और बेची थी। हमारी जो 5 टीम एक तरफ और मुंबई इंडियंस एक तरफ। मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम साबित हुई, 11 बिलियन रुपीस की बिकी। मैं तो कहना इन्हों बंद कर छोड़ो पीएसएल, ये तो फायदा ही कोई नहीं है, टाइम जाया हो रहा है। फ्रेंचाइज ओनर्स नाराज हैं, अली तरीन नाराज है कि हमें पैसे नहीं आते। रेड बुल जो है वो स्पॉन्सर करे पीएसएल। रेड बुल गिव्स यू विंग, गिव्स यू विंग गलत पास से पैसे लाया है, तो अब वो अबू जी कह रहे पैसे वापस करो। 66 प्लेयर तो हमारे पास है, मुल्क में प्लेयर ही 70-80 हैं। अभी हमने टैलेंट छुपाया हुआ है, नजर नहीं आ रहा हमें वो किधर है टैलेंट। आईपीएल ने पूरी दुनिया में पीएसएल का मजाक बना दिया। बीपीएल भी वही मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इंडिया को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है इस टाइम। जब हम अरशद को बंदा तावन ना कर रहे हैं, हम उस जगह ऑफ कर दें। क्या मतलब? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पीएसएल तो पाकिस्तान ने शुरू किया, लेकिन ये पीएसएल से कुछ बनता भी है या नहीं बनता, इसकी इकॉनमी क्या है और आईपीएल की क्या इकॉनमी। आईपीएल के बारे में तो हमें अमीर हुसैन ने बताया, ये पता नहीं 16, 18, 20 अरब डॉलर का है। तो हमारे पीएसएल की क्या पोजीशन है? सुनने में आया कि पाकिस्तान ने अपने रूल्स रेगुलेशन आईपीएल को देख के इतने सीरियस सख्त कर दिए हैं कि एक अफ्रीकन प्लेयर को बैन कर दिया। इस पे भी बात करते हैं। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया। ये पीएसएल का बिज़नेस क्या है? ये चंदे पे चलता है, फ्री चलता है, सदकात खैरात पे चलता है, कोई प्रॉफिट बनता है या कुछ होता है इसमें या नहीं होता? क्योंकि वो जो क्या नाम था उसका, अली तरीन जी, वो तो कहता था कि कोई नई चीज़ करो, कुछ भी नहीं है, पुराना है। तो मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि पीएसएल का बिज़नेस मॉडल क्या है कि जो इसमें कोई फ़ायदा हो रहा है मुल्कों के, असी पलियों खा रहे हैं। चीमा साहब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। चीमा साहब देखा जाए तो मैं शुरू करूंगा 2009 से, लिबर्टी चौक में जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ। उस अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए और हमला हुआ था। और उसके बाद इंटरनेशनल टीम्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज सब वो डर रहे थे कि पाकिस्तान खेलने नहीं आना। और कई साल पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल टीम आई नहीं पाकिस्तान, और इंटरनेशनल वर्ल्ड से पाकिस्तान कट ऑफ हो गया। फिर जी पाकिस्तान ने सोचा कि हम प्लेयर्स को वापस पाकिस्तान में कैसे लाएं और महसूस करवाएं कि आप सेफ हैं। उन्होंने कहा चलो हम भी आईपीएल की तरह एक लीग बना लेते हैं, जिसका पाकिस्तान ने नाम रखा पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल। हमने जी वो 2015 में कहा जी हम शुरू कर रहे हैं। 2016 में इसका फर्स्ट सीजन खेला गया। जब वो फर्स्ट सीजन खेला तो हमने वो दुबई में करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के समझते थे कोई आता ही नहीं था। हमने कहा कि पहली दफा इंटरनेशनल प्लेयर्स को पिक कर लो, ठीक है जी, सेकंड टाइम हम पाकिस्तान में ले आएंगे। और ऐसा ही हुआ। 2016 का जो था पीएसएल हमने बाहर करवाया यूएई में, और 2017 का जो पीएसएल था हमने पाकिस्तान में दोबारा ले आए। फिर हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स आना शुरू हो गए पाकिस्तान। और अब अगर आप टीम की वैल्यूज़ की अगर बात करें चीमा साहब, तो 95 मिलियन डॉलर्स में तब पाकिस्तान ने 5 टीम्स बनाई थी और बेची थी, सिर्फ 95 मिलियन डॉलर्स में। जबकि अकेली एमआई की जो बिडिंग उस टाइम हुई थी मुंबई इंडियंस की इंडिया में, वो 111 मिलियन डॉलर थी। ना करो जी। और हमारी जो 5 टीम एक तरफ और मुंबई इंडियंस एक तरफ। ओ माय गॉड, 5 टीमें एक तरफ और मुंबई इंडियन एक तरफ। बिल्कुल एक तरफ। और आप देखें कि कराची को सबसे महंगी टीम रही, उसे हमने 724 करोड़ में खरीदा। करोड़ों में? उधर मिलियन डॉलर्स में, उधर 700 मिलियन डॉलर में खरीदी जा रही है टीम। 2022 में जीटी और एलएसडी को 700 मिलियन डॉलर में खरीदा गया है। अच्छा। और आप देखें फिर जी लाहौर को 7 बिलियन में खरीदा गया। फिर जी पेशावर ज़ल्मी 445 करोड़, इस तरह की वैल्यूज थी। इस्लामाबाद को 417 करोड़, कोयटा ग्लैडिएटर्स को सिर्फ 306 करोड़ में, 306 करोड़। ये है जी, हमने 5 टीम्स बना ली हैं। तो जी पीएसएल हमने शुरू करवा दी है। पीएसएल शुरू कराया तो 2 साल बाद आपकी थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू बढ़ी, आपकी इंक्रीज हुई ब्रांड वैल्यू। और फिर तब आपने अनाउंस किया 2017 में 18 में कि हमारी ब्रांड वैल्यू 270 मिलियन डॉलर्स है। अच्छा। तब आपने अनाउंस कर दिया, क्योंकि स्टार्ट में तो आप ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते कि क्या बनना है पीएसएल का, फ्लॉप होगा या चलेगा। लेकिन चल पड़ा पीएसएल, थोड़ा सा कामयाब हुआ उस वक्त। फिर आगे जी उन्होंने कहा हम जो है मुल्तान सुल्तान को भी एक टीम में एक नई ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ चुकी थी। फिर जी मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम साबित हुई और ऑलमोस्ट 11 बिलियन रुपीस की बिकी। 11 बिलियन? जी, 11 बिलियन एंड 60 करोड़।
उस वक्त हमने ये बेची। मैं तो PSL को इजी ले रहा हूँ यार, ये तो ठीक क्या है, बड़ा महंगा है इसमें से। ये रुपीस है ना, हम डॉलर्स की नहीं बात कर रहे हैं। ओके सॉरी। ठीक है जी, ये चिमा साहब था कि आपका PSL थोड़ा सा कामयाब हुआ, आगे निकला, ब्रांड वैल्यू बढ़ी, आपने टीम आगे कर ली, और ये जितने भी राइट्स हैं ना टीम के पास, ये सिर्फ 10 साल के लिए हैं। नेक्स्ट सीजन अगले साल PSL 11 में ये तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स को दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे ये नाम रखने के लिए, टीमें खरीदने के लिए, और ये सिर्फ टीम्स में सिर्फ ब्रांड के नेम आए हैं आपके पास, प्लेयर्स के खर्चे अलग हैं, बाकी चीज़ें अलग हैं। ओके। और चिमा साहब देखा जाए तो आप सोचेंगे कि ये इतने पैसे लगा के नहीं क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 12 करोड़ 14 करोड़ रुपया मिलता है जो टीम जीतती है, और वो भी तब मिलता है 14 करोड़ सिर्फ? हाँ जी, 14 करोड़ की तो आजकल वो V8 नहीं, लेक्सस नहीं आती पाकिस्तान में। 14 करोड़ रुपीस देते हैं, और बीच में से 7 करोड़ जो है 7 करोड़ रुपीस टीम ओनर को चल जाते हैं, जो टीम जीतती कुछ भी नहीं है तो पीनट्स। फिर जी पाकिस्तान जो हमने 2024 और 25 के मीडिया राइट्स बेचे हैं, जो असल बात है वो हमने ब्रॉडकास्टर से पैसा कमा रहा है PSL। ओके। ये थोड़ा बात हम आ रहा है हमें, मतलब कि अगर हम कंपेयर करें दूसरी लीग से, BBL आपसे ब्रॉडकास्टिंग राइट ज़्यादा बेच रहा है, IPL बहुत ज़्यादा बेच रहा है, ठीक है, BPL आपसे ज़्यादा अच्छे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उनके पास, और वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्यों यार ये पैसा हमसे नाराज़ है क्या? क्यों नहीं पैसा आता पाकिस्तान? आपकी वो ब्रांड वाली आप उतनी बना नहीं सकते हैं। क्यों नहीं यार? ये आप डेट्स मैच कर देते हैं, मसला ये है। अच्छा। चलिए मैं आपको पहले ये बता दूं, AHD स्पोर्ट्स का हमने चीमा साहब बेचे हैं 630 करोड़ यार, ये 2 तो साल के कुछ लिए। भी नहीं है। 2 साल के लिए। इंडियंस वो 6-6 अरब डॉलर के बेच रहे हैं। 6.2 बिलियन डॉलर्स के मीडिया राइट्स इंडिया ने सेल किए 5 साल के लिए। ओए हो, और हमने 630 करोड़ के 2 साल के लिए। मैं तो कहना इन्हों बंद कर छोड़ो PSL, ये तो फायदा ही कोई नहीं है इसका, तो ये क्या था, कुछ भी नहीं है, टाइम ज़ाया हो रहा है। जी मतलब थोड़ा सा चल तो रहा है। अच्छा चलो। फिर जी हमने जो डिजिटल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया राइट्स को जो बेचे हैं, हाँ। वो हैं जी 963 करोड़। और चिमा साहब सुने, अभी हमारे जो है फ्रेंचाइज ओनर्स नाराज हैं, जिसमें से सिर्फ 5% PSL रख रहे हैं और बाकी 95% जो है हम टीम्स को दे रहे हैं। अच्छा। अभी भी हमारे जो हैं फ्रेंचाइज ओनर्स नाराज हैं, अली तरीन नाराज है कि हमें पैसे नहीं आते। चलो कुछ ना कुछ तो आपको आ रहा है, आप कितना कमा रहे हैं, 10 साल से आप कमा तो रहे हैं। फिर देखा जाए HBL PSL का चिमा साहब जो स्पॉन्सरशिप है टाइटल, हमने कहा जी कि हम HBL को देंगे ये। HBL PSL जैसे टाटा IPL, टाटा IPL ने स्पॉन्सरशिप खरीदी। अब HBL ने चिमा साहब 2016 से लेकर 2018 तक जो है $5.2 मिलियन में सिर्फ जो टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी सिर्फ जी। फिर जी जब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी, फिर हमने 2019 से लेकर 2021 तक $14.3 मिलियन की टाइटल स्पॉन्सरशिप दोबारा HBL को दे दी। फिर जी 2022 से लेकर 2025 तक जो है हमने दी उन्हें टाइटल स्पॉन्सरशिप $22.2 मिलियन। ये क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आपकी 2025 तक बढ़ चुकी है। ये 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था हमने HBL के साथ जो किया था, पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट दे दिया, सिर्फ $42 मिलियन में टाइटल स्पॉन्सरशिप है 10 साल से HBL के पास है। $42 मिलियन सिर्फ 600 करोड़ बनता है, 610 करोड़। तो टाटा ने कितने दिए होंगे? टाटा को मैं आपको बताता हूँ, मैंने निकाला सारा हिसाब किताब मैंने रखा हुआ इस कॉपी पे सारे। अच्छा ठीक है ना, काफ़ी बड़ी अहम है यार। हाँ जी। अच्छा, ये काफ़ी मैंने पेज अब भर लिए हैं। अच्छा। तो आप देखें फिर चिमा साहब, ये है हमने सिर्फ HBL PSL सिर्फ हमने 610 करोड़ रुपया कमाया है, जो कि कम है काफ़ी। कम? मैं क्या तो है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं, कुछ बनता ही नहीं इससे। क्या आपने HBL, और नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं कि इस दफ़ा शायद नेक्स्ट ईयर जो है रेड बुल जो है वो स्पॉन्सर करे PSL को। लेकिन वो कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान में तो बड़ा मजाक बना हुआ है रेड बुल का जी। ठीक है, रेड बुल गिव्स यू विंग, गिव्स यू विंग, लेकिन वो लोगों को पता ही नहीं है रेड बुल क्या चीज़ है, और इस तरह। बहरहाल चलो अच्छा। साहब फिर देखें जी, आप जुबिली आपने देखा होगा, KFC, ये सारे J Dot वगैरह, इससे PSL ने अभी तक सिर्फ 300 करोड़ रुपया हर साल कमा रहे हैं इनसे। PSL जी। तो फ्रेंचाइज ओनर को कितना जाता है? 95%। अच्छा, मतलब क्या फिर ये फ्रेंचाइजीज तो अमीर हैं, पैसे हैं इनके पैसे पास। हैं इनके पास, क्यों नहीं। लोअर वाले बड़े खुश हैं, कराची वाले बड़े खुश हैं। जब अली तरीन ने चिमा साहब बयान दिया है ना इसके बारे में कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, जो कराची किंग्स के ओनर थे उन्होंने कहा 10 साल से तुम पैसे कमा नहीं रहे हो, 10 साल से तुम पैसे कमा नहीं रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कम मिल रहा है, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं आई जितनी कि IPL के पास आई हैं, जितनी कि BPL के पास आई हैं, या जितनी BBL के पास आई हैं, बिग बैश लीग के पास। असल में अली तरीन का कहना ये था, पैसा तो अली तरीन इंटरनेशनली मैच करना चाह रहा था, कंपेयर कर रहा था, खास करके वो IPL से कंपेयर कर रहा था। तो उसे बताओ ना कि तुम लाहौर में रहते हो, मुल्तान में रहते हो, मुल्तान में तो गर्मी बड़ी है, उधर तो लात तो बड़े असल डिफरेंट। उन्हें ये भी तकलीफ है, हमारे सबसे ज़्यादा जो है ना महंगी टीम खरीद ली है,
वो 11 अरब उसने उस वक्त लगा दी, उसके बाप के पास पैसा ही बहुत है। ये सुपर रिच गाय इन पाकिस्तान है। बिल्कुल। अली तरीन वो बंदा है जिसके वालिद ने इमरान खान के साथ सारे के सारे सियासतदानों को जहाज़ में भर भर के लेके आते थे उनकी पार्टियों में शामिल कराना। सो उनके पास जहाज़ हैं, तो वो ज़रा उसने अब्बू से कहा अब्बू जी पैसे दो। अब्बू जी ने बाद में जो है ना पॉकेट मनी दे दी 11 अरब की। बाद में अब्बू जी ने जितनी लेतर ला लिया होना कि पुत्र तू कितने पैसे ला के आया है, मैं तो सुता सा, तो तू के गलत पासे पैसे ला आया। तो अब वो अब्बू जी कह रहे पैसे वापस करो, तुम्हें मैंने सीड में नहीं दी ये होगी, ये वो कह रहे नहीं हो शुगर लगा रहे हम। अच्छा, अली तरीन इज अ गुड एडिशन बाय द वे। तो चीमा साहब अब जो असल मैंने कहता हूँ ना एड रेवेन्यू, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अलग चीज़ है, एड रेवेन्यू अलग चीज़ है। ये जो आप देखेंगे कि पेप्सी का ऐड आ गया पीएसएल मैच के दौरान, चलो जी इसका J.Dot का आ गया, बोतल का आ गया, जूस का आ गया, ठीक है। तो वो जो 10 सेकंड का ऐड होता है वो जो है उससे पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो है 10 से 15 लाख रुपया कमा रही है हर एक ऐड से, 10 सेकंड के ऐड से। यार मुझे पीएसएल में नौकरी नहीं मिल सकती, बड़ा पैसा है इनके पास। अप्लाई करें मैंने हैं, मैं तो इजी ले रहा था इनमें। जी मतलब 10 से 15 सेकंड के ऐड का आपको 15 लाख रुपया मिल रहा है हर छोटे से ऐड से, और जो कि इसमें से भी 95% फ्रेंचाइज ओनर्स को। ये है आपके लात कि अभी भी आपके फ्रेंचाइजी ओनर्स आपसे खुश नहीं है, पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। प्लेयर नहीं ला सकते महंगे, क्यों नहीं लाते प्लेयर? इस पे आए ना, ये क्यों महंगे प्लेयर नहीं लेके आ सकते? देना क्यों अफगानी प्लेयर चले गए वहां पे भाई, क्यों चले गए हैं? जब इतना पैसा कमा रहे हैं ये, तो हमें क्यों हम प्लेयर अच्छा नहीं, क्यों हम $10 मिलियन, $20 मिलियन, $50 मिलियन का प्लेयर नहीं ले सकते? बताएं। $50 मिलियन क्यों नहीं यार? खर्चे पाकिस्तान के लिए खर्चे यहीं से निकलेगा। अच्छा। लगाएंगे तो निकलेगा ना। अच्छा। अगर इंडियंस खरीद सकते तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? चीमा साहब आपका जो टीम का बजट है ना, वो पीसीबी को पता है कि आपका लेवल क्या है यार? आपके लेवल का पीसीबी को पता है, अपने लेवल को नहीं पता है, इसलिए आपने अपना सिर्फ बजट जो है पॉकेट जो है सिर्फ 20 से 25। मुझे ये बताएं, आईपीएल अमीर है कि बीसीसीआई अमीर है? बीसीसीआई और आईपीएल एक ही चीज है। नहीं, एक चीज तो नहीं है ना, मतलब ये कनेक्ट है ना, कनेक्टेड है। नहीं, कनेक्शन ठीक है, लेकिन दोनों के अकाउंट तो अलग ही है ना। कैसे चीमा साहब? आईपीएल और बीसीसीआई एक ही है, क्योंकि बीसीसीआई का ही एक लीग है, बीसीसीआई का एक छोटा सा टुकड़ा है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जब एक बड़ी मेजर कंपनी अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की देखा जाए, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू $16 बिलियन है, तो बीसीसीआई का पता नहीं कितना $2 बिलियन उसके पास है। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अमीर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बीसीसीआई इज प्राइवेटाइजेशन, जो आईपीएल इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बीसीसीआई's वर्क। इट मींस कि जो पीसीबी है वो सरकारी काम है। बिल्कुल। जो प्राइवेट मतलब ये जो पीसीबी का और पीसीबी का कोई ताल्लुक का हुकूमत के साथ नहीं है। नहीं, देखिए ऑटोनमस अदारा है। नहीं, ये ऑटोनमस अदारा है, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। इसको प्राइम मिनिस्टर ही इसको लगाता है। इसके अंदर जो लोग एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे सरकारी लोग काम कर रहे हैं। वो हमारा इन्फ्लुएंस है ना। नहीं, वो इन्फ्लुएंस की बात नहीं है, लेकिन पीसीबी बेशक बोर्ड है, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर तो काम करता है ना। सो द पॉइंट हियर इज कि इट मींस कि आईपीएल पीएसएल को ज़्यादा महंगा होना चाहिए, इसके बाद ज़्यादा पैसे होने चाहिए एज कम्पेयर टू पीसीबी। पीसीबी तो आईसीसी के टुकड़ों पे पलता है, ठीक है ना, सच्ची टुकड़े ही है ना, क्या है? ये खुद तो नहीं रेवेन्यू जनरेट करते, तो पीएसएल को तो पैसा कमाना चाहिए ना यार। मतलब किसने कहा पीएसएल पैसा नहीं कमा रहा? पीएसएल पैसा कमाता है, 95% प्लेयर लेके आए, जैसे इंडियंस प्लेयर लेके आते हैं यार, वो सॉन्ग बाहर से लोग लेके आते हैं, इनको भी लेके आना चाहिए। कल मैं देखा ठुस ठुस, मना करता है ये ठुस ठुस सी कल ओपनिंग सेरेमनी की है, उधर शाहरुख खान था, ये डांस हो रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, स्टेडियम भरे हुए हैं। इनको चाहिए, पीएसएल वालों को चाहिए अपना स्टेडियम बना लेते सेपरेट एक। यार इस तरह की चीजें होती हैं, मतलब दे शुड वर्क फॉर दिस। सिर्फ ये पैसे जेबों में डाले हैं, छोटे लोग पैसे बना रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर। कौन कहता ना करें? वो करते रहे जितना आपका लेवल है। लेवल हमारा लेवल 25 करोड़ का आपका बजट है तो ठीक है ना। 8 करोड़ का कोई अंटार्कटिका से आए, हमारा लेवल कोई ये, हम पेंगुइन से क्रिकेट खेलते हैं पहले। जी बस साहब, आप अच्छी क्रिकेट खेल तो रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपके जो हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, क्या आपने पिछले चीमा साहब 10 साल से आपने सिर्फ एक टीम ऐड की है, मुल्तान सुल्तान। अब जगह ही नहीं है यार, खिलाड़ी नहीं है। मुझे कितनी टीम है टोटल पीएसएल की? 6। तो 11 शिका 11 into 6 66 66 प्लेयर जो हमारे पास है। मुल्क में प्लेयर ही 70-80 हैं, तो हम और टीमें कहाँ बनाएं और प्लेयर कहाँ से लेके? मुझे ये तो बताएं आप। मैं आपको ये बताया जा सकती है चीमा साहब, ग्रो किया जा सकता है, उसके भी तरीक़ेकार है ना। अच्छा, उसके तरीक़ाकार ये है कि आप अपने पहले तो पॉकेट बढ़ाओ, उन्हें बोलो कि तुम्हारे पास आप इतना रेवेन्यू जनरेट आप हो रहा है, आपके पास इतने पैसे हैं, तब अपनी पॉकेट 50 करोड़ कर लो।
जब राशिद खान कहता है आपकी पॉकेट मुश्किल से 50 करोड़ होगी तो कुछ प्लेयर आपके पास आएंगे। फिर राशिद खान अकेला 54 करोड़ ले रहा है और आपकी बजट जो है पूरी एक टीम का जिसमें आपने प्लेयर खरीदे हैं वो 30 करोड़ है। मुझे लगता है राशिद खान अगले 10 साल पाकिस्तान आने ही नहीं है। तो हमने से कहते हैं भाई राशिद भाई प्लीज़ आओ ना, कम हियर, आप हमारे नेबर हैं। उसने कहा भाई आप मुझे देते हो 2.5 करोड़ रुपीज़, वो हम मुझे उधर 50 करोड़ मिल रहे हैं, 54 पाकिस्तानी रुपीज़ मिल रहे हैं, इंडियन 18 करोड़। तो वो कौन कहेगा कि मैं यार IPL ये PSL का और IPL का कोई आपस में दोस्ती नहीं हो सकती? हो सकती है। तो यार कराओ ना, बात करो किसी से, वहाँ से जय शाह को इधर से बहाने से पाकिस्तान लेके आओ। उसे कहो यार इनवाइट करें एज ICC चेयरमैन, आप प्लीज आएंगे। नहीं वो तो नहीं आएगा, वो अपने अब्बू से पूछेगा, वो भी अपने अब्बू से पूछेंगे। होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब जो बेसिकली आर्किटेक्ट है पाकिस्तान पॉलिसी के, तो वो तो उनसे पूछेंगे कि भाई क्या करना है। अच्छा फिर मर्चेंडाइज, ये जो मर्चेंडाइज से बड़ा पैसा कमा रहे हैं, जर्सी सेल की जा रही हैं कराची की, लाहौर की, ये इससे भी 95% इसका भी जो है फ्रेंचाइज ओनर्स को जा रहा है, लेकिन हम अभी भी खुश नहीं हैं। अच्छा ये तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम और है। आपका जो तो अभी आप रिवील नहीं कर रहे हैं कि आपकी कितनी है नेटवर्थ है उसकी, PSL की कितना है वो भी बता। लास्ट टाइम तो आपने बताया $278 मिलियन, $270 मिलियन। और अब जो लास्ट टाइम आपने रिवील की है ना वो है $330 मिलियन, जो कि 3 साल से $330 मिलियन पे रुकी हुई है। इस दफ़ा हो सकता है, इस दफ़ा कहते हैं कि हम बताएंगे जी, सोच PCB क्या है, पता नहीं सच बोलेगा क्या करेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि PSL की जो वैल्यू है वो $500 मिलियन चली गई है, $500 मिलियन तक। यार वो आजम खान कितने का बिका है? वो भी चीमा साहब उसे 1.5 करोड़ मिल गया, वो तो मोइन खान का बेटा है ना। वो तो सुना रोटी पे ही आ जाता था। हाँ जी सुने उसने कहा मुझे बस 3 टाइम की रोटी दे दे, मैं खेल लूँ। 3 टाइम बकरा दे दे, हैं? 3 टाइम बकरा दे दे, 3 टाइम बकरे दे दें मुझे, मैं खेलने को तैयार हूँ। बिल्कुल। तो ये मतलब उसको कितने का है यार, वो जो बाबर कितने का है? बाबर चीमा साहब वो इस टाइम ले रहा है 2.5 से 3 करोड़ रुपीज़ सिर्फ। हाँ जी, इंडिया में सिर्फ 1 करोड़ बनता है ना करें जी। और जबकि वो वैभव आपने लड़का सुना होगा, उसने मेरे ख्याल से RR ने राजस्थान रॉयल्स से 3-4 करोड़ में खरीदा है, जो कि पाकिस्तानी 12 करोड़ बनते हैं, जबकि डेविड वार्नर हमारे इधर सिर्फ 8 करोड़ में बिका है ना करें जी। और चीमा साहब उधर जो टीम्स बिकती हैं, हम तो बिड इधर करते ही नहीं ना, हमारी तो $1 मिलियन, वो $1 मिलियन में बिडिंग करते हैं, हम करते हैं करोड़ों में ना करें। अच्छा वो $1 मिलियन में बिडिंग करते हैं कि $1 मिलियन, $2 मिलियन? $2 मिलियन हमारी इधर होती है जी 10 करोड़ एक, 10 करोड़ दो, अगला कहता है 20 करोड़, 20 करोड़ एक, फिर जो आहिस्ता आहिस्ता वो 1 अरब तक चल जाती है, 2 अरब तक चल जाती है। और ठीक है ना, मुश्किल से ही आप जो है ना, मुश्किल से आप जो है 7 बिलियन की आपके हिसाब से वो कराची बिकी, 7 बिलियन की? हाँ जी। वाह यार 7 बिलियन बड़े सारे पैसे होते हैं वो भी। वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कह रहा हूँ। अच्छा तो देखा जाए तो फिर जी इंडिया में बिडिंग होती है जी, उन्हें शुरू किया जब 2008 की बात है, तब उनकी MI बिकी थी $111 मिलियन, RCB 111। यार कोई एग्रीमेंट करो यार IPL के साथ। चीमा सब छोड़ें, ये 111-112 मिलियन डॉलर की टीम्स बिक रही हैं ना। जब 2022 में जब वैल्यू बढ़ गई इन सब की, तो तब $700 मिलियन की RCB कह रहा हूँ, GT गुजरात टाइटंस और LSG को खरीदा गया। $700 मिलियन, जबकि आपके पूरे जस्ट 700 हाँ जी। और आपके हमारे PSL की जो वैल्यू है वो $330 मिलियन है। ओ कोई नहीं, बट 2 PSL वो एक टीम वो करा सकती है, GT सिर्फ 2। अच्छा जैसे आपने उस दिन बताया था कि इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी लीग्स होती हैं, पाकिस्तान में भी लीग्स होती हैं अदर देन PSL? या आप कह सकते हैं KPL, कश्मीर प्रीमियर लीग, लेकिन वो टेप बॉल है, ठीक। हाँ जी। और फिर हम एक कराते हैं पंजाब और सिंध की 2 लीग, SPL एंड पंजाब की PSL। फजूल ही है, पर वो छोटे लेवल पे, हार्ड बॉल की इतने छोटे लेवल पर हैं कि हमें उधर से कोई भी टैलेंट नहीं मिलता, सिर्फ 10-15 लाख में हम लड़के खिला रहे होते हैं। वैसे स्पोर्ट्स इज अ नाइस बिजनेस, मैं तो कहता हूँ जी। बस अब देखा जाए तो टाटा जो ग्रुप ने एनुअली जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है $60 मिलियन दे रहा है, और हमारी इससे कितने मिली है 10 साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप सिर्फ $42 मिलियन में, जबकि टाटा एनुअली $60 मिलियन दे रहे हैं। और इस दफ़ा जो हमारा सबसे महंगा प्लेयर कौन है, डेविड वार्नर, उसने लिया जी 8 करोड़ रुपीज़। हमारे उधर ऋषभ पंत कितने के बिके हैं, 27 करोड़ के। यार जो कि पाकिस्तानी में तो हमारे 80 करोड़ प्लस क्यों नमक छिड़कते हो उनका जिक्र करके? मैं बता रहा हूँ ना, PSL की बात करो ना यार, वो इतने का बिका, हमें गुस्सा चढ़ता है फिर हमारे बंदों की वैल्यू। तो फिर आप खुद ही करते हैं कंपैरिजन। आपने खुद ही जो है PSL IPL के खिलाफ आपने कहा कि हमने कुछ करना है, तो आप यार हम क्यों नहीं, हमारा कोई हक नहीं है। हक क्या है, हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हम फ्लड लाइटें नहीं जला सकते, हम यहाँ पे लोगों को नहीं बुला सकते। हम करेंगे मुकाबला भारत का, क्यों नहीं करेंगे? कैसे?
क्यों कर नहीं रहे? किस तरह कर रहे हैं? आपको तो आपके पास राशिद खान भी चले गए। तो राशिद खान क्या, राशिद खान के बाद दुनिया में क्रिकेट प्लेयर आने बंद हो गए हैं। हम राशिद खान, हम कहीं राशिद खान पिछले साल का खरीदेंगे। डेविड वार्नर खेल रहा था भाई इस वक्त पाकिस्तान में कितने प्लेयर आए हुए हैं? हर टीम में 4-4 5-5 आए ना। बिल्कुल। तो सो व्हाट? चीमा साहब बताएं, अमेरिका से प्लेयर आए हैं कि नहीं आए? आए हैं। इंडिया में तो नहीं गए। तो अमेरिका के प्लेयर्स की वैल्यू कोई नहीं है, तो फिर आपने आपके पास कोई नहीं, पर है तो अमेरिकी है ना यार। अमेरिकन छोड़ा करें चीमा साहब। उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट तो है ना, ट्रम्प का यार है। चीमा साहब एक बात बताएं कि डेविड वार्नर पिछले साल खेल रहा था पाकिस्तान, हाँ, बताएं आप बताएं। नहीं खेल रहा था। अच्छा। क्यों नहीं खेल रहा था? हाँ। क्योंकि आईपीएल से दिल्ली कैपिटल्स से खरीदा था। तो उन्होंने पहले खरीद लिया, हमें नहीं खरीदा होगा, हमारे पास हाँ। टाइम नहीं होगा। टाइम नहीं होगा, आपके पास पैसों की शॉर्टेज है। हमारे पास पैसों की शॉर्टेज नहीं है, हम बिजी होते हैं और चीज़ों में। अच्छा, आप अगर बिजी होते हैं तो राशिद खान को भी आपके हाथ से निकल गया। आप बोले ना राशिद खान मतलब 60 करोड़ व्हाट, रुपए देते हैं। हम जब बिडिंग करते हैं तो हमारी एक लाइन लेंथ है। अच्छा। हमने उसका वेट करना होता है। सो हमें इसकी कोई परवाह नहीं, राशिद खान वहाँ चला गया, वार्नर चला गया, दिस चला गया, दैट चला गया, हम अपने हिसाब से चलते। जो प्लेयर रह जाएंगे हम उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट ले आते हैं। अच्छा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अभी श्रीलंका का जो मेंडिस है, हाँ जी, वो हमारे पास नहीं खेल रहा। खेल रहे। तो फिर आप क्या समझते हैं हमें? आपने क्या मजाक बनाया हुआ पीसीबी को और पीएसएल को? मजाक तो नहीं, मैं तो रियलिटी बयान कर रहा हूँ सबके सामने। नहीं, रियलिटी की बात नहीं है, मुझे बड़े अच्छे से पता है कि आप समझते हैं कि वो हमसे आगे निकल गए, हमसे कोई आगे नहीं निकल सकता। अच्छा। हम किसी को आगे नहीं निकलने देंगे। हमें बड़ा अपने आप पे फ़ख्र है, इस चीज़ को जहन में रखें, हमें बड़ा अपने आप पे फ़ख्र है, हम किसी को नहीं आगे निकलने देंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये लिख लें बात किसी सफ़े के ऊपर, ये जो डायरी आपने मोटी सी रखी है ना, इसमें लिख लें। हाँ। हम किसी को नहीं आगे निकलने देंगे। आप इसी सबसे पीछे रह गए हैं कि आपके जहन में ये चल रहा है कि हमें किसी को आगे निकलने नहीं देना। बस आपकी मर्जी। आपको हमारे टैलेंट का ही नहीं पता। अभी हमने टैलेंट छुपाया हुआ है। यकीन करके माने, मुझे पता टैलेंट बड़ा घूम रहा है गलियों में, नज़र नहीं आ रहा हमें वो किधर है टैलेंट। वो कौन सी गली में इस वक्त वो ढूंढ रहे हैं, हमारे बंदे निकले हैं बाहर सड़कों पे, टैलेंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी लड़के छुपे हुए हैं। अच्छा, छुपाए में आपने? जी जी तो बिल्कुल। ये आप क्यों नहीं रिवील कर रहे ताकि हम इंडिया से जीते हैं, आईपीएल से आगे निकलें, तब हम यार निकलेंगे। इंडिया हमारे लिए इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। हमारे लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड अंटार्कटिका है। अच्छा। तो वहाँ पे जो टीमें बनेंगी हम उनका मुकाबला करेंगे। अंटार्कटिका में अगले 10,000 साल में भी नहीं बनने लगी टीम। नहीं, 10,000 साल में तो नहीं, वहाँ पे ज़्यादा आबादी होगी। आप देखें ना, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्नो मेल्ट हो रही है, तो अब उस कॉन्टिनेंट में लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे वहाँ। मतलब आपके आईपीएल का पूरी दुनिया में आईपीएल ने पूरी दुनिया में पीएसएल का मजाक बना दिया। कैसे भाई? पीएसएल परफॉर्म तो कर रहा है, हम खेल रहे हैं, क्या हमारे कैमरे नहीं चलते? हमारे लड़कों की घोड़ों गिटियों में क्या ग्रीस नहीं है? क्या मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम? चीमा साहब देखें कि जब आईपीएल के होते हुए कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं होता, क्योंकि आईपीएल ने कहा हुआ है कि आईसीसी को जब हम खेल रहे होते हैं अपना खेला करें। यार बात ये नहीं है, सो व्हाट, वो खेल रहे हैं तो टूर्नामेंट जब खिलाड़ी वहाँ चले गए। दुनिया में बीपीएल स्टार्ट में हो जाता है, स्टार्ट ऑफ द ईयर, बीबीएल एंड ऑफ द ईयर हो जाता है। पूरी दुनिया की लीग्स ये 2-3 माह में नहीं होती हैं। हत्ता कि पीएसएल भी आपने इस साल बिल्कुल डेट्स मैच कर दी हैं, पिछले साल तक पीएसएल भी फरवरी टू मार्च ही होते हैं। लेकिन इस दफ़ा बोला कि हमने 2 महीने और आगे नहीं जाना, आईपीएल को छोड़ के हमने इन डेट्स में कराना है, जिसकी वजह से आपकी ब्रांड वैल्यू मेरा इस दफ़ा कम हुई है, आपके प्लेयर्स कम आए हैं। जब आपके पास अफगानिस्तान के प्लेयर नहीं आ रहे तो आपके पास और क्या नेबर्स यार नहीं आ वो रहे। देखे ना, हमारी और इंडिया की आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वैसे आपको पता नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी और जय शाह ने पूरा प्लान करके डेटें इकट्ठी की हैं। अच्छा। हाँ जी, ताकि दोनों टूर्नामेंट इकट्ठे हों, उसके बाद फिर हम और टूर्नामेंट खेलेंगे। आप क्यों इन चीज़ों में रहते हैं जी? हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम किसी को नहीं फॉलो कर रहे। हम इंशाल्लाह कम्पीट करेंगे और हमें जब तक आज़म खान हमारे साथ है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं। हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। तो लेट्स सी। और वो जो अफ्रीकन प्लेयर को आखिर में बताएं क्यों एक्सपेल किया गया, बैन कर दिया गया है? जी बस आप देखें कि जैसे कि आप देखेंगे हैरी ब्रूक को भी 2 साल के लिए बैन किया गया आईपीएल में। जो प्लेयर कहता है ना ड्राफ्ट में मेरा नाम है मुझे खरीद लो, उसके बाद बोले कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, उस प्लेयर को बैन कर देते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में पहली दफा किसी प्लेयर को बैन किया गया है पीएसएल में। अच्छा। ये जो पाकिस्तान इंडिया को फॉलो कर रहा है, इंडिया को फॉलो कर रहा है। हमने प्लेऑफ्स को फॉलो किया, जब हमने सारा मॉडल बनाया ना पीएसएल का, हमने आईपीएल के मॉडल को देख के बनाया है। आईपीएल में होता था चीमा साहब कि जो टीमें टॉप 2 टीम्स होती थी उनका सेमीफाइनल होता था, उनमें से जो हार जाती थी ना वो एक और उसको चांस मिलता था। ओके। जो 2 सेमीफाइनल्स होते हैं, जो 3 और 4 होंगे उनका सेमीफाइनल होगा और 1 और 2 का सेमीफाइनल होगा। 1 और 2 में से जो जीतेगा वो चल जाएगा फाइनल में, और जो हारेगा वो खेलेगा सेमीफाइनल 3, जो 3 और 4 से जीतेगा। ठीक है जी। इस तरह करके ना वो मॉडल ने तैयार किया था आईपीएल का, पूरी दुनिया से अलग। फिर पीएसएल ने वही मॉडल फॉलो किया है।
बीपीएल भी वही मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इंडिया को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है इस टाइम। यार इंडिया को फॉलो नहीं कर रही, हम रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। आप प्लीज ये बात तो आप 4-5 प्ले ऑफ बना लेना, वो भी आपने इंडिया को फॉलो किया यार वो हम वैसे ही ऑफ कर देते हैं फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो कर रही है। हम वैसे ही ऑफ कर देते हैं बंदों को, ऐसी बात नहीं है। जब हम अरशद को बंदा तावन ना करे हम उस जगह कहते हैं ऑफ कर दें इसे। क्या मतलब? बस ऑफ का मतलब होता है ऑफ। अच्छा, इस चीज़ को ज़हन में रखें। आईपीएल को फिर क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम नहीं आईपीएल को फॉलो करते, वो हमें फॉलो करते हैं। आप 10 साल पहले वो आईपीएल 10 साल पहले शुरू हुआ है और आपको पहले फॉलो करना शुरू कर नहीं दिया। तो पीएसएल कब शुरू हुआ? 2017 में 16 में। तो हम भी तो पीएसएल है ना, वो आईपीएल है। सो व्हाट? तो मतलब कि आप फिर कहते हैं कि हम इंडिया को फॉलो नहीं करते हैं? यार हम इंडिया को फॉलो नहीं करते, हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं। प्लीज इंडिया मतलब क्रिकेट के रूल्स इंडिया बना रहे हैं ना? नहीं, इंडिया नहीं बना रहा, आईसीसी बनाता है ना। हम आईसीसी को फॉलो नहीं, आईपीएल के रूल्स तो इंडिया ने बनाए खुद। तो भाई आईपीएल के तो रूल बनाए हैं, तो हम पीएसएल के रूल हमने बनाए हैं, तो हम ये कहेंगे वो हमारे रूल फॉलो करते हैं। आप हमें ना अंडर एस्टिमेट करें। इंशाल्लाह हम जो है ना पीएसएल बहुत अच्छा डिलीवर करने जा रहा है इस दफ़ा, ये आप देखिएगा। और पीएसएल इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ेगा। और मैंने आज़म खान की रिक्वेस्ट की है कि आप अच्छा खेलें, हमें आपकी ज़रूरत है। और ताकि मतलब मेरे से आज़म खान रिकॉर्ड बनाएंगे क्योंकि वो बोल्ड नहीं होते हैं, या एलबीडब्ल्यू या कैच आउट। सर जी वो मेरी तरह इतने चौड़े हैं कि वो विकेट के आगे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। और वो विकेट के पीछे खड़े होते हैं, ना गेंद दाएं जा सकती है ना बाएं जा सकती है। वो खुद ही माशाल्लाह 3-4 फुट तो के तो मेरा भाई चौड़ा है, तो उसको ही अंडरस्टैंड्स कि गेंद जरा सी इधर हो तो इधर हो जाता है, गेंद रुक जाती है। सो वो हमने देखी ये टैलेंट आईपीएल में है ना, तो फिर आईपीएल बीपीएल में है, ये वो 100 सेंचुरी में है, ये कहीं पे भी टैलेंट है। ये प्लीज़ फॉर गॉड से हमारा कंपैरिजन ना किसी के साथ करें। एनी हाउ देखते हैं पीएसएल का बिजनेस क्या होता है और पीएसएल की मार्केट वैल्यू कितनी बनती है। ये अभी को $330 मिलियन से ऊपर जाते हैं, यहीं पे खड़े रहते हैं। लेट्स सी, ये तो मैच देख के पता चलेगा और सीज़न के एंड पे पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।